हमारे बहुत से युवा साथी ऐसे हैं जो किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और जब हम कोई भी एग्जाम देते हैं तो हमारे मन में बहुत सारे सवाल होते हैं। आज आपके उन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए हम लाए हैं ये खास अंक जिसमें हम बातचीत करेंगे रामावतार यादव जी से, जो कि एक अध्यापक हैं और हमारे इस विषय पर कि जो बच्चे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं वो ये तैयारी किस तरह से करें। तो सबसे पहले तो स्वागत है आपका यादव जी हमारे स्टूडियोज में। बहुत बहुत धन्यवाद और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को नमस्कार। तो रामावतार जी, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो 12th क्लास के बाद में ही एग्ज़ाम्स की तैयारी शुरू कर देते हैं, कुछ बच्चे ग्रेजुएशन के बाद एग्ज़ाम्स में अपीयर होना शुरू होते हैं। ये कैसे पता करें कि वो कौन से एग्ज़ाम्स के लिए एलिजिबल हैं और कौन कौन से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की वो तैयारी कर सकते हैं? जी मैम, जो कंपटीशन की एग्ज़ाम होती है तो सबसे पहले तो मैं प्यारे विद्यार्थियों को ये बताना चाहूँगा कि ये जो हमारा अंक है, इस अंक के अंदर ये चर्चा करेंगे कि बच्चा किस प्रकार से तैयारी करें और बच्चा जो है तैयारी करें इसमें बिना कोचिंग के किस प्रकार से वो अपनी तैयारी अपनी सफल बनाए। तो इसमें कई स्टेप होते हैं मैम, जैसे आपका 10th पास के बाद में बच्चा, 12th के पास में बच्चा, ग्रेजुएशन के बाद में बच्चा तैयारी कर सकता है। जैसे कि 10th पास करने के बाद में बच्चा जो है पुलिस, आर्मी वगैरह में जा सकता है। इसके अलावा 12th के बाद में या ग्रेजुएशन के बाद में भी बहुत सारी वैकेंसियां निकलती है, जैसे कि रेलवे की होती है, जैसे कि अपनी CGL वगैरह की होती है। इसी प्रकार से ग्रेजुएशन के बाद में जैसे अभी राजस्थान के अंदर वीडियो वगैरह की वैकेंसी निकली, तो इस प्रकार से काफ़ी वैकेंसियां होती है। तो बच्चा जो है सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि बच्चे का इंटरेस्ट किस में है, किस फील्ड में वो जाना चाहता है। सबसे पहले अपना वो टारगेट गोल डिसाइड करे बच्चा, क्योंकि बच्चा क्या होता है कि कंफ्यूजन हो जाता है, बहुत सारी वैकेंसियां निकलती है। तो इसलिए बच्चा सबसे पहले अपना इंटरेस्ट किस में है उस पर फोकस करें और उसके बाद में वो जो है अपना 10th है या ग्रेजुएशन है या जो भी योग्यता है उसके अनुसार वो अपना आवेदन करें। जी, जो भी हमारे अभ्यर्थी हैं वो इस बात पर ज़रा ध्यान दें कि सबसे पहले अपना इंटरेस्ट पहचानें। जिस भी फील्ड में आप जाना चाहते हैं आप उसमें एक इंटरेस्ट डेवलप कीजिए और फिर उन्हीं एग्ज़ाम्स की तैयारी कीजिए। यादव जी, अब आगे सवाल आता है कि हम तैयारी तो करना चाहते हैं, लेकिन कौन सा एक ऐसा सब्जेक्ट फील्ड है जो हम चूज़ करें या कौन सा ऐसा स्ट्रीम है जिससे हमारी जो तैयारी है वो और मजबूत होगी, जो हमें आगे कंपटीशन में भी हेल्प करेगा और जिससे हमारा जो ज्ञान है वो बढ़ेगा। तो ऐसा कौन सा स्ट्रीम है जिससे हमारी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाए? जी मैम, इसमें बच्चा तैयारी करने के लिए बच्चे को जो अपनी एकेडमिक जो बुक्स चलती है, चाहे वो आपकी 10th तक की हो चाहे ग्रेजुएशन तक की हो, उन बुक्स पे ज़्यादा फोकस करें। इसके अलावा न्यूज़पेपर वगैरह जो अपनी मीडिया है इससे जुड़ा रहें, जिससे कि वो अपने आप को अपडेट बना रहेगा। तो उससे क्या होगा कि बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा लर्न करने का उसको अवसर मिलेगा, तो उससे उसकी और अच्छी तैयारी हो सकेगी। तो जो भी हमारे अभ्यर्थी हैं वो एक तरह से टेक्स्ट बुक्स पे ज़्यादा फोकस करें, आप जी ये सजेस्ट करते हैं हमारे स्टूडेंट्स को। और एक सवाल और आता है कि ऐसी कौन सी रिलायबल बुक्स हैं, ऐसा कौन सा रिलायबल सोर्स है जिसे हमारे अभ्यर्थी दोस्त पढ़कर और अपने एग्जाम्स में काम में ले सकते हैं? जी जी, इसके लिए भी मैं ये बताना चाहूँगा कि जैसे कि अपने जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में राजस्थान बोर्ड की बुक्स चलती है या NCERT की जो बुक्स चलती है, जी। उनको ज़्यादा बच्चा प्रिफेयर करें। क्योंकि बच्चा क्या होता है कि जैसे ही कोई कंपटीशन की एग्जाम होती है तो वो बच्चा गाइडों के पीछे दौड़ता है। जी। वो ये सोचता है कि गाइड पढ़ लूंगा तो मैं सिलेक्शन मेरा हो जाएगा। पर मैं कहूँ कि गाइड से बेस्ट होती है आपकी NCERT बुक्स या माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक्स। इस पे आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें, इसको अच्छे से समझें। सबसे पहले बच्चे को जो है 10th से लेकर 12th तक की बुक्स को स्टडी करना चाहिए अच्छे से। और मेरा मानना यह है कि यदि वो 10th और 12th की बुक्स यदि पढ़ लेता है तो उसका ये मान लो कि 80% तैयारी वहीं पे हो जाती है बच्चे की। पर बच्चा क्या होता है कि दुर्भाग्यवश वो उन बुक्स को नहीं उठा पाता है और गाइडों के पीछे दौड़ता है। आजकल का जो दौर है, कंपटीशन का जो दौर है, उसमें हम देखते हैं कि हर एग्ज़ाम में, हर साल या जब भी वो एग्ज़ाम होता है तो 4 से 5% तक की हम उसमें ग्रोथ देखते हैं। परसेंटेज हर साल बढ़ जाती है। तो ऐसे माहौल में जो बच्चे हैं वो किस तरह से तैयारी करें और हमारी जो कट ऑफ है वो हो सकता है कि पिछली कट ऑफ से ज़्यादा हो जाए, तो उस प्रेशर में और उस माहौल में बच्चे कैसे तैयारी करें? देखो, बेरोजगारी का दौर है मैम, तो हर वैकेंसी आती है तो उसमें यह है कि आवेदन भी ज़्यादा होंगे और उसमें क्या होता है कि मेरिट भी ज़्यादा जाती है। बिल्कुल ये सही बात है। पर इसके लिए जो बच्चा है वो जिसकी वो तैयारी कर रहा है, सबसे पहले तो उसका सिलेबस ले, क्योंकि बच्चा क्या करता है कि बच्चा सिलेबस को नहीं देख पाता है
और इसके अलावा वो यूं ही तैयारी करने लग जाता है, जो मन में आए उसके वो पढ़ लिया। सबसे पहले सिलेबस होना चाहिए। यदि बच्चा पढ़ता है और सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ता है तो उसको कोई समस्या नहीं होने वाली। क्योंकि मेरा मानना यह है कि सिलेबस उस तरीके से काम करता है कि जैसे किसी ट्रेन के अंदर अपन ट्रेवल कर रहे हैं और बिना टिकट के यदि अपन उसमें ट्रेवल कर रहे हैं तो कन्फर्म अपन को टीटी पकड़ेगा। तो इसी प्रकार से मैं ये मानता हूँ कि यदि आप बिना सिलेबस के ये तैयारी कर रहे हैं तो आप ये मान लो कि 100% अपन 100% उसमें फेल है। तो सबसे पहले बच्चे को जो है सिलेबस को प्रिपेयर करना चाहिए। सिलेबस के अलावा फिर उसको देखना चाहिए कि जो अपनी एग्जाम है उसमें पहले किस प्रकार के पेपर आए हैं, यानी ओल्ड पेपर उसको देखने चाहिए और ओल्ड पेपर के अकॉर्डिंग अपनी रणनीति बनानी चाहिए। अब यहाँ एक सवाल उठता है कि हम तैयारी तो कर रहे हैं लेकिन टाइम को कैसे मैनेज करें, हम समय का प्रबंधन कैसे करें? क्योंकि पढ़ाई के दौरान अक्सर कई बच्चे ऐसे होते हैं जो कॉलेज भी जाते हैं, स्कूल भी जाते हैं, और कुछ ऐसे भी कैंडिडेट्स होते हैं जो कहीं पर काम कर रहे होते हैं और साथ में तैयारी भी उनकी चल रही होती है। तो ऐसे में वो अपने टाइम को किस तरह से मैनेज करें, कैसे अपने काम के साथ में पढ़ाई का सामंजस्य बिठाएं और किस तरह से कितना समय उनको देना चाहिए अपनी पढ़ाई के लिए? जी मैम, ऐसे बच्चे भी बहुत सारे हैं जो कि जॉब के साथ साथ तैयारी भी करते हैं और ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो ओनली स्टडी कर रहे हैं। दोनों प्रकार के बच्चे हैं। पर मैं ये बताना चाहूँगा कि आप जो हैं तैयारी कर रहे हैं तो लगभग आप 6 से 7 घंटे का समय दें। ये 6 से 7 घंटे आप देते हो तो भी आप सिविल सर्विसेज को भी क्रैक कर सकते हो। तो छोटी मोटी वैकेंसियों को तो आप बिल्कुल आप क्लियर कर सकते हैं। तो 6 से 7 घंटे का समय दें और कोशिश करें कि आप जो हैं बिल्कुल फ्रेश माइंड होता है अपना मॉर्निंग का, तो मॉर्निंग में आप थोड़ा सा 3-4 घंटे का समय दें। इवनिंग में भी आपके पास में 2-3 घंटे का जो समय होता है वो आपका समय दें स्टडी के लिए। जी। और सर एक सवाल ये है कि बहुत से बच्चे डिस्ट्रैक्शंस में आ जाते हैं। हमारा जो मोबाइल फ़ोन है वो सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है एक बच्चों के लिए। तो वो अपने डिस्ट्रैक्शंस को किस तरह से अवॉइड करके अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे सकते हैं? इसके लिए आप क्या सजेस्ट करते हैं? इसके लिए है कि जैसे बच्चा जब तैयारी करता है तो उसको सामने बेरोजगारी दिखती है, तो बिल्कुल वाजिब है कि बच्चा उसमें टेंशन में भी आएगा, डिप्रेशन में भी आएगा, बहुत सारी समस्याएं होती है। पर मैं बच्चों को यही कहना चाहूँगा कि वो कॉन्फिडेंस के साथ लगे रहें, क्योंकि यदि वो रेगुलर तैयारी करेगा, मैं बता दूं कि मैं लगभग 10-15 साल से जुड़ा हुआ हूँ और मैंने ऐसा कोई बच्चा नहीं देखा कि जो रेगुलर तैयारी कर रहा है वो असफल हो गया हो। ये हो सकता है कि देर लग सकती है, कुछ समय लग सकता है, बाकी सफलता उसकी निश्चित है। तो इसलिए बिल्कुल भी उसको कॉन्फिडेंस नहीं खोना चाहिए और वो जो है अपने आप में विश्वास रखना चाहिए। और मैं अक्सर विश्वास के लिए एक बात कहता हूँ, स्टूडेंट को हमेशा बताता हूँ कि फर्ज का एहसास होना चाहिए, कर्म अपने साथ होना चाहिए, कामयाबी चूमेगी अपने कदम, विश्वास अपने पास होना चाहिए। यदि आपके पास विश्वास है तो 100% आपको जो है सिलेक्शन से बाहर कोई नहीं कर सकता। यानी कि आत्मविश्वास बहुत ही ज़रूरी है। हमारी कामयाबी की चाबी हम कह सकते हैं आत्मविश्वास को, और अगर हम मेहनत करेंगे और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते जाएंगे तो सफल हम ज़रूर हो जाएंगे। सर आपने अभी डिप्रेशन का जिक्र किया, तो बहुत से बच्चे हम देखते हैं जो कि तैयारी के दौरान प्रेशर में आ जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं, एक तरह का उनको तनाव हो जाता है। और जब दिमाग में हमारे बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो हम नई चीज़ नहीं सीख पाते हैं। तो ऐसे बच्चों को आप क्या एक सलाह देना चाहेंगे कि किस तरह से खुद पर नियंत्रण रखें? देखो, अपने आप पे नियंत्रण रखने के लिए सबसे पहली बात तो है कि वो थोड़ा सा मेंटली तैयार रहें। उसके लिए वो थोड़ा सा योगा वगैरह करें और ये नहीं कि वो 12 घंटे किताब लेके बैठा रहें। वो 6 घंटे 7 घंटे स्टडी करें। उसके बाद में यदि उसको इंटरेस्ट है म्यूजिक में तो म्यूजिक सुने, उसको है कि मेरे को खेलना है तो वो खेले। तो इस प्रकार से जो भी इंटरेस्ट है वो क्रिया भी करता रहे साथ साथ। तो अब अंत में राम अवतार जी, आप हमारे युवा साथियों को क्या एक मैसेज देना चाहेंगे? उन्हें क्या ऐसी बात कहना चाहेंगे जिससे वो सफलता को चूम सकें, सफलता की सीढ़ी चढ़ सकें और बहुत आगे बढ़ सकें? मैं युवाओं को लास्ट में ये संदेश देना चाहूँगा कि काम करो ऐसे कि पहचान बन जाएं, चलो ऐसे कि निशान बन जाएं। काम करो ऐसे कि पहचान बन जाएं, चलो ऐसे कि निशान बन जाएं। अरे जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, अरे जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, अगर दम है तो जियो ऐसे कि मिसाल बन जाएं। धन्यवाद राम अवतार जी, आप हमारे साथ आज जुड़े, हमारे स्टूडियोज़ में आप आए और हमारे युवा साथियों को इतनी अच्छी जानकारी दी। और साथियों, मैं ये मानती हूँ कि आपके लिए ये जानकारी बहुत ही उपयोगी होगी, और अगर आप भी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इन कुछ टिप्स का आप ज़रूर ख्याल